नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल QSR जीके में। दोस्तों टॉप 25 क्वेश्चन जो कि दोस्तों रेलवे ग्रुप डी में बार बार पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की संभावना है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों और सभी क्वेश्चनों को आपको देखते हुए चलना है। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है कि शक्ति की इकाई है। तो दोस्तों शक्ति की इकाई की हम बात करते हैं दोस्तों, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जूल प्रति सेकंड और वाट है दोस्तों शक्ति की इकाई है। दोस्तों हम जूल की बात करते हैं तो जूल है ये कार्य की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि किस माध्यम में ध्वनि की चाल न्यूनतम होती है। तो दोस्तों यदि हम माध्यम की बात करते हैं जिसमें दोस्तों ध्वनि की चाल न्यूनतम होती है, तो दोस्तों हमारा राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हवा में दोस्तों ध्वनि की चाल न्यूनतम होती है। दोस्तों यदि पूछा जा सकता है कि अधिकतम किस में होती है, तो दोस्तों लोहा में अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जेट इंजन इंजन है। तो दोस्तों जेट इंजन एक इंजन है, तो दोस्तों किस प्रकार का इंजन है जेट इंजन, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाह्य दहन इंजन। जेट इंजन एक इंजन है, किस प्रकार का दोस्तों बाह्य दहन इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एक्सा विकिरण की खोज किसने की थी। तो दोस्तों एक्सा विकिरण जिसे अल्फा बीटा और एक्सा किरणों की खोज दोस्तों रॉन्टेज ने की थी। तो हमारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पानी का अधिकतम घनत्व होता है। तो दोस्तों पानी के अधिकतम घनत्व की हम बात करते हैं दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। ये क्वेश्चन NTPC के एग्जाम और रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये रेलवे ग्रुप डी में बार बार पूछा गया था कि न्यूटन की गति के तीसरे नियम किस में प्रयोग होता है। तो दोस्तों तीसरे नियम की हम बात करते हैं, तो दोस्तों तीरंदाजी और अंतरिक्ष यान में तीसरे नियम का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों न्यूटन का गति का प्रथम नियम की हम बात करते हैं दोस्तों, ये कोई भी वस्तु स्थिर है, जब हम उसको धक्का लगाते हैं तो वह गति प्रदान कर लेती है। उसी के तहत न्यूटन का गति का प्रथम नियम लागू होता है। तो दोस्तों गति के तीसरे नियम में तीरंदाजी और अंतरिक्ष यान और धनुष और दोस्तों गोली दागना, ये दोस्तों तीसरे नियम के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत से कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी गया है। तो दोस्तों हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 78%। दोस्तों यदि आपको पूछा जाता है कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है हवा में, दोस्तों 0.0038% दोस्तों हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाता है कि ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है हवा में, तो दोस्तों 20.95% हवा में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। दोस्तों कुछ जो बचा हुआ भाग है वो होता है 0.95%, जो कि दोस्तों आर्गन की मात्रा होती है। नेक्स्ट सुना दोस्तों कि निम्न में से कौन सा एक पानी में घुलनशील नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बार बार कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों जो कि पानी में घुलनशील नहीं है वो है दोस्तों लेड सल्फेट, क्योंकि दोस्तों इसका सूत्र होता है Pb3S। दोस्तों लेड सल्फेट है ये पानी से बहुत ही भारी होता है, जिसके कारण दोस्तों ये पानी में घुल नहीं सकता। दोस्तों जिंक सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट और दोस्तों सोडियम सल्फेट, ये तीनों ही तत्व क्या है दोस्तों दोस्तों ये पानी में घुल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सल्फेट निम्न में से कौन सा रासायनिक मिश्रण का संभावित है। तो दोस्तों जो कि दोस्तों सल्फेट है जो कि रासायनिक मिश्रण की दोस्तों संभावित इकाई पूछी है, तो दोस्तों हमारा राइट आंसर है मॉलिक्यूलर, दोस्तों जो कि रासायनिक मिश्रण की एक संभावित इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों
कि निम्न में से कौन सी गैस वातावरण का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों आपको पता है नाइट्रोजन जो कि 78% पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि दोस्तों 0.0038% पाई जाती है, ऑक्सीजन जो कि दोस्तों 20.95% पाई जाती है। लेकिन दोस्तों जो क्लोरीन है ये वातावरण का हिस्सा नहीं है। दोस्तों यदि जो पानी है पीने वाला उसको शुद्ध करने के लिए क्लोरीन जो कि दोस्तों क्लोरीन गैस की गोलियां मिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बार बार कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों ग्लूकोज के सूत्र की हम बात करते हैं दोस्तों तो C6H12 है, O6 दोस्तों ग्लूकोज का सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मनुष्य में खून की कमी का कारण क्या है दोस्तों? तो दोस्तों मनुष्य में जो कि दोस्तों खून की कमी हो जाती है वो हो जाती है दोस्तों विटामिन B12 है। दोस्तों B12 की कमी के कारण मनुष्य में खून की कमी हो जाती है। दोस्तों बहुत सी कम्पिटिटिव एग्जाम में यह भी पूछा गया है कि कोबाल्ट में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो दोस्तों विटामिन B12 है दोस्तों, ये विटामिन है ये कोबाल्ट में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि चेहरे में कितनी हड्डियां होती है? दोस्तों नॉर्मल क्वेश्चन जो कि आम आदमी को आना भी चाहिए। दोस्तों चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो दोस्तों चेहरे में कुल 14 हड्डियां होती है दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि नवजात शिशु के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों नवजात शिशु में 20 दांत होते हैं और दोस्तों मानव में कुल हड्डियां होती है 206। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत मानव त्वचा का अध्ययन किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो दोस्तों मानव त्वचा का अध्ययन कहलाता है डर्मेटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, रक्त का शुद्धिकरण हमारे जो गुर्दे यानी कि दोस्तों किडनी में रक्त का शुद्धिकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पूछा गया है कि माई का एक रूप है। तो दोस्तों माई का एक खनिज का एक अपरूप माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी बीमारी हवा प्रदूषण का कारण है? दोस्तों ये इसमें चारों ऑप्शनों में से कौन सी बीमारी है जो कि दोस्तों हवा प्रदूषण के कारण होती है? तो दोस्तों जो अस्थमा है ये बीमारी हवा प्रदूषण के कारण होती है। दोस्तों हम बात करते हैं घेंगा रोग, ये दोस्तों आयोडीन की कमी के कारण हमारे गले में जो सूजन हो जाती है उससे हम घेंगा, जिसे हम गाइंटर रोग भी बोलते हैं दोस्तों, ल्यूकेमिया। दोस्तों ये श्वेत ग्रंथियों के प्रजनन के कारण ल्यूकेमिया रोग हो जाता है। दोस्तों ल्यूकेमिया को हम कर्कट रोग भी बोलते हैं, ल्यूकेमिया को हम दोस्तों रक्त कैंसर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारी जल सामान्यतः बनाता है। दोस्तों भारी जल है ये समुद्री पानी के कारण बनता है। दोस्तों भारी जल दोस्तों इसका सूत्र होता है D2O, जिस दोस्तों इसकी खोज की थी मैडम क्यूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? दोस्तों ये क्वेश्चन भी बार बार रेलवे ग्रुप डी NTPC के एग्जाम में पूछा भी गया है। तो दोस्तों कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो दोस्तों प्राथमिक रंग ओनली 3 है। एक तो है दोस्तों नीला, एक होता है दोस्तों लाल और एक होता है हरा। दोस्तों ये पीला है, ये एक प्राथमिक रंग नहीं है। दोस्तों ट्रिक है नील है यानी कि नीला, लाल और हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बिजली की खपत की इकाई है। दोस्तों बिजली की खपत की इकाई किलोवाट घंटा में व्यक्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा कांच परावैंगनी किरणों को काटता है? तो दोस्तों ऐसा कौन सा कांच है जो कि दोस्तों परावैंगनी किरणों को भी विच्छेद कर सकता है? तो दोस्तों क्रुक कांच है, ये परावैंगनी किरणों को भी काट सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण का कारक है? तो दोस्तों जो लाइकेन है ये वायु प्रदूषण का कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों
कि एलपीजी का मुख्य अवयव कौन सा है। ये क्वेश्चन भी एनटीपीसी के एग्जाम और ग्रुप डी के एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है। तो दोस्तों एलपीजी की हम बात करते हैं तो एलपीजी का जो मुख्य अवयव है दोस्तों वह है ब्यूटेन। यदि दोस्तों सीएनजी की हम बात करते हैं तो सीएनजी का जो मुख्य अवयव है दोस्तों वह है मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राइबोफ्लेविन के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है। दोस्तों राइबोफ्लेविन जिसे दोस्तों हम B2 के नाम से जानते हैं। दोस्तों B2 के हम जो कि रासायन नाम है दोस्तों है राइबोफ्लेविन। दोस्तों राइबोफ्लेविन के कारण पेलेग्रा रोग उत्पन्न होता है। दोस्तों विटामिन B1 के कारण बेरी रोग और विटामिन C के कारण स्क्री रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि नाइट्रोजन का एक आवश्यक अवयव नहीं है। तो दोस्तों नाइट्रोजन में क्लोरोफिल पाई जाती है, आरएनए पाया जाता है और डीएनए पाया जाता है, लेकिन दोस्तों कार्बोहाइड्रेट की मात्रा नाइट्रोजन में नहीं पाई जाती है। दोस्तों जय हिंद दोस्तों। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।